हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। और मैंने पिछली क्लास में जैसा कहा था कि आगे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। सो इस क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और आगे के कुछ लेक्चर्स हैं उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स स्फेरिकल मिरर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉनकेव मिरर। A concave mirror forms a concave mirror where is the image formed। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है? ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में पहले ये बताइए इरेक्ट इमेज फॉर्म कब होता है? वर्चुअल इरेक्ट। एक 6 केसेस होते थे कॉनकेव मिरर में, मैंने बताए थे। एक पार्टिकुलर केस था जब फोकस और सेंटर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे तो वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज फॉर्म होता था बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो भाई एक केस है ये। ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 10 centimeter from it। गिवन क्या है? u की वैल्यू गिवन है 10 centimeter। the size of the image is double that of the size of the object। size of the image क्या है? 2 times the size of the object। ठीक है, hi is equal to 2 times of ho। where is the image formed? v की वैल्यू पूछ रहा है, इमेज कहां फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो v फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, क्लियर। सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पहले देखिए एच आई गिवन है, एच ओ गिवन है, यू गिवन है, तो वी इजिली फाइंड आउट कर लेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। सो एच आई माइनस वी एज इट इज एंड u क्या है? -10 2ho अपॉन में ho। अच्छा, मैंने यहाँ पॉजिटिव ही क्यों लिखा, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है। वर्चुअल इरेक्ट केस में हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। आप इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये तो हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी। अब एक बात बताइए, u तो हमेशा क्या होगा? माइनस वी बाई यू। इसमें u जो हमेशा होगा क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। u क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड because the object is always placed in front of the mirror। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज नेगेटिव। सो v की वैल्यू पे डिपेंड करेगा m पॉजिटिव आना है या m नेगेटिव आना है। ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में एज इट इज है। अगर v वर्चुअल इरेक्ट हो तो v की वैल्यू पॉजिटिव के साथ आएगी और ये नेगेटिव पहले ही है, तो ये तो नेगेटिव होता ही है, तो नेगेटिव यूनिटी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इरेक्ट। इन केस ऑफ वर्चुअल इरेक्ट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ रियल इन्वर्टेड, देखिए फॉर्मूला तो ये एज इट इज होता है। ठीक है, माइनस यू क्या होगा? माइनस यू तो ऑलवेज होगा, ऑलवेज नेगेटिव होता है यू। बट जो रियल इन्वर्टेड में भी होता है वो भी क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड यू नेगेटिव, तो फाइनल क्या आएगा? नेगेटिव। तो इस केस में क्या होता है? रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां से ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट m क्या होता है? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ रियल इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो इस केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज था तो एच आई इक्वल टू एच ओ, मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एच नॉट एच ओ कैंसिल आउट, तो v इक्वल टू क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव में आना भी चाहिए क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। दैट मींस द इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कैसा केस रहा होगा? सपोज ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका फोकस है, पोल है, ये फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस था? ऑब्जेक्ट किस केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहां है? 10 सेंटीमीटर पे प्लेस है। सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा, 10 सेंटीमीटर पे प्लेस होगा, 10 सेंटीमीटर पे प्लेस होगा। ठीक है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट था जो कहां था? 10 सेंटीमीटर पे प्लेस था।
इसका इमेज 20 सेंटीमीटर पे बना कहीं यहाँ पे, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर? मैंने कॉनकेव मिरर के यूजेज में बताया था। इस टाइप के मिरर्स कहाँ यूज करते हैं? सेविंग मिरर्स में मैंने बताया था यूज करते हैं। When the face is brought between pole and focus, it's in the enlarged image of hair is formed, ठीक है, behind the mirror, which helps in a smooth saving। तो भाई ये केस है, ठीक है। इस टाइप के मिरर्स सेविंग मिरर्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। वेयर इज द इमेज फॉर्म, लिख देंगे द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर behind the mirror, behind the mirror, behind the mirror। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सारी वैल्यूज गिवन थी, यू एच आई एच ओ सारी गिवन थी। हमें क्या मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की हेल्प से इजीली हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड व्हिच इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। u की वैल्यू क्या गिवन है? -12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज क्या है? 2 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेयर इज इट फॉर्म, ये कहां फॉर्म होगा, ठीक है। इस केस में क्या है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। कैसा हो रहा है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। सो फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -v/u इज इक्वल टू hi अपॉन में ho। क्लियर? सो -v, u की वैल्यू क्या है? -12। अब एक बात बताइए, जो हाइट ऑफ द इमेज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब हाइट जो हमारा इमेज होगा, इमेज डाउनवर्ड साइड ऑफ द पोल होगा, ठीक है, डाउनवर्ड साइड ऑफ द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मींस द डाउनवर्ड साइड ऑफ द पोल जो भी चीजें होती है क्या होती है? नेगेटिव होती है। डाउनवर्ड साइड ऑफ द पोल क्या होता है? जनरली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही होता है, ठीक है। सो ये क्या होगा? नेगेटिव, विथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्या करेंगे? विथ नेगेटिव साइन। क्लियर? क्या करेंगे? विथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे, बिकॉज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने पिछले क्वेश्चंस में m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किस केस में होती है मैंने बताया था। पॉजिटिव किस केस में होती है? जब इमेज क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड m इज नेगेटिव इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड m डिनोट्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ho कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू क्या हो गया? 24 माइनस का 24 सेंटीमीटर, माइनस का 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर? द इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका डायग्राम में बना देता हूं। डायग्राम कैसा हो सकता है? ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर, दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। u की वैल्यू क्या है? -12। u क्या है? -12 एंड v क्या है? -24, ठीक है। सो कहीं भी यहाँ इमेज रहा होगा और ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ है ना, ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, यहाँ आपका क्या बना है? इमेज बना है, ठीक है। यहाँ आपका क्या बना है? इमेज बना है। क्लियर? u क्या है आपका? 12, ये 12 सेंटीमीटर की लेंथ पे है
एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर। ये क्या है, 24 सेंटीमीटर के आसपास है। ये आपका पोल हो गया, ठीक है। देख सकते हैं द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर। और कोई वैल्यू गिवन है? ये 2 टाइम्स ऑफ एचओ है। ये एच, अगर ये एचओ है, ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एचओ। क्लियर। So the image is formed 24 centimeter in front of the mirror, which is real and inverted and 2 times the size of the object. So second question भी clear होगा आपको। थर्ड करते हैं। Calculate the possible focal length. Calculate the possible focal length from this information of the length of the concave mirror of the concave mirror of the concave mirror from this information. From this information. From this information. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या गिवन है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed 16 centimeter from a concave mirror is formed at a distance of 24 centimeter from the mirror. ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? 16 सेंटीमीटर पे प्लेस है। ठीक है, इमेज कहां बन रहा है? 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव फ्रॉम द मिरर। अब ये नहीं कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है या रियल, तो दोनों केस हो सकते हैं। इस केस में इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये कह रहा है फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऐसा नहीं बोल रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है या बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो V दो केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और V नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों केस को लेके हम चलेंगे तो फोकल लेंथ क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो हमें दोनों फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसीलिए इसमें फोकल लेंथ यूज किया है। ठीक है, पॉसिबल फोकल लेंथ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, U तो फिक्स रहेगा, लेकिन V की वैल्यू क्या है? या तो बोल रहा है मिरर से 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट या बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट केस फर्स्ट में लेता हूं। इफ U इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर एंड V इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब वर्चुअल का केस ले रहा हूं, वर्चुअल इमेज का केस ले रहा हूं। ठीक है, इमेज क्या हो? वर्चुअल हो। तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगा? मिरर फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1/V 24 एंड 1/U 16, माइनस मैंने 16 यहां से लिख दिया, ठीक है, प्लस -16, ठीक है, इज इक्वल टू 1/F। एलसीएम क्या हो जाएगा 24 और 16 का? 48। सो ये 2 टाइम्स एंड ये 3 टाइम्स माइनस का एंड 1/F। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? माइनस का 48 सेंटीमीटर, माइनस का 48 सेंटीमीटर। तो पहला फोकल लेंथ तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है? केस सेकंड क्या हो सकता है? U तो फिक्स रहेगा, U कितना है? -16 सेंटीमीटर, एंड V क्या है? -24 लेता हूं अगर, -24 सेंटीमीटर। और ये कब होगा? जब रियल इन्वर्टेड इमेज हो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो, तभी होगा ना रियल इमेज। ठीक है, सो इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V -24 प्लस 1/U -16 इज इक्वल टू 1/F। इसको रब कर देते हैं यहां से। और 24 का एलसीएम क्या होगा? अगेन 48 -2 एंड -3 इज इक्वल टू 1/F। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -48/5। सो 5 9 जा एंड 5 6 जा, माइनस F का क्या होगा? -9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों फोकल लेंथ हो सकते हैं, डिपेंड करता है इमेज वर्चुअल है या रियल इमेज है। ठीक है, सो इसमें क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में कि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए हमने दोनों केस लिया। तो फोकल लेंथ अगर रियल इमेज है तो क्या आ रहा है? -9.6 सेंटीमीटर।
अगर क्या कहते हैं इमेज कैसा है वर्चुअल, तो फोकल लेंथ क्या आ रहा है -48 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो अब आप एक चीज और देख सकते हैं, फोकल लेंथ निगेटिव ही आ रहा है और निगेटिव आना ही चाहिए क्योंकि मिरर तो कॉनकेव ही है ना, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव ही होगा हमेशा। ठीक है, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, पहले जो बोर्ड्स में पूछे गए सीबीएसई बोर्ड में। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के जो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। इस क्लास के लिए इतना ही। ओके।